के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पर भी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का असर हो सकता है। अमेरिका इस गुट पर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करता है। ट्रंप इस बात को लेकर काफी नाराज है और कई बार बयान भी दे चुके हैं कि वो नाटो की फंडिंग कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस पर निर्भर देश अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कोई प्लान बी है जो इन देशों के पास है? क्या इसके बाद परमाणु हथियार बनाने पर और ज्यादा जोर हो जाएगा या इसमें होड़ लग जाएगी? नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के इस विशेषण में हम इन्हीं बातों को स्टडी करेंगे कि अगर अमेरिका ने नाटो छोड़ा तो फिर आगे क्या होगा। आइए इसे थोड़ा सा सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नाटो क्या है और इसका मकसद क्या रहा। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। 50 के दशक की शुरुआत में वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर इसे बनाया था। तब इसका इरादा ये था कि वे विदेशी, खासकर रूसी हमले की स्थिति में एक दूसरे की सैन्य मदद करें। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा इसके फाउंडर मेंबर थे। ये देश मजबूत तो थे, लेकिन तब सोवियत संघ यानी आज का रूस, उस समय का यूएसएसआर से घबराते थे। तो सोवियत संघ के टूटने के बाद उसका हिस्सा रह चुके कई देश नाटो से जुड़ गए। रूस के पास इसकी तोड़ की तरह वारसा पैक्ट है, जिसमें रूस समेत कई ऐसे देश हैं जो पश्चिम पर उतना भरोसा नहीं करते। अभी जानते हैं कि कौन बन सकता है नाटो का सदस्य। इसके लिए जरूरी है कि देश में लोकतंत्र हो, चुनाव के जरिए लीडर बनते हो, आर्थिक तौर पर मजबूत होना भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि देश की सेना भी मजबूत हो, ताकि किसी हमले की स्थिति में वो भी साथ दे सके। मेंबर बनने के लिए देश खुद तो दिलचस्पी दिखाता ही है, साथ ही पुराने सदस्य उसे न्योता भी देते हैं। इसके बाद ही मंजूरी मिलती है। ट्रंप ने अपने पिछले टर्म में नाटो को लेकर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सदस्य देशों का रक्षा खर्च न बढ़ाया जाए तो यूएस भी मदद करना कम कर देगा। अब इस बार चुनाव प्रचार के दौरान भी नाटो ट्रंप के निशाने पर रहा। उन्होंने कहा कि इस संगठन से पीछे हटने के संकेत भी दिए। ट्रंप की नाराजगी की क्या वजह है, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका फिलहाल इस गुट के कुल खर्च का लगभग 70% हिस्सा देता है। इसका भी कारण है कि साल 2014 में सभी नाटो सदस्यों ने मिलकर तय किया था कि वे अपनी जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर लगाएंगे। यानी वो न्यूनतम खर्च है, जिसे बिल भी कहा जाता है। ज्यादातर देश इस मामले में पीछे हैं, जबकि अमेरिका अपनी जीडीपी का सबसे ज्यादा लगभग 3% डिफेंस पर खर्च किया। इसके बाद पोलैंड, ग्रीस और यूके का नंबर आ रहा है। अभी जानते हैं कि ओबामा भी इसके ऊपर अपनी एक बार नाखुशी जता चुके हैं। तो वो क्या था? बीते कई सालों में कुछ देश आर्थिक हालातों का हवाला देते हुए अपना हिस्सा नहीं लगा रहे थे। इसी बात पर अमेरिकी लीडर नाराज रहने लगे। ट्रंप से काफी पहले से ये असंतोष चला आ रहा है। मसलन 70 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निकलसन नाटो के लिए यूरोपीय योगदान पर नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका उसका सपोर्ट करेगा, लेकिन अपनी रक्षा का जिम्मा उन्हें खुद लेना होगा। इसी तरह बराक ओबामा ने भी यूरोपीय देशों से डिफेंस बजट बढ़ाने को कहा था। अभी जानते हैं कि कौन से वो देश हैं जो सबसे कम खर्चा कर रहे हैं। जर्मनी की जीडीपी ज्यादा होने के बाद भी
वो डिफेंस पर खर्चा नहीं कर रहा। नाटो का अपना डेटा कहता है कि जर्मनी ने रक्षा पर 1.57% हिस्सा ही लगाया है। सबसे कम पैसे स्पेन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग खर्च कर रहे हैं। नाटो ने जीडीपी का इतना हिस्सा सैनिकों की अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग और हथियारों पर लगाने को कहा था, ताकि अगर कभी देशों पर हमला हो तो वे तैयार रहें। बड़े हमले की स्थिति में अमेरिका पर सारा बोझ आ जाता है। क्यों नाटो से हटने की धमकी दे रहे हैं ट्रम्प, या फिर इस धमकी से क्यों डरा रहे हैं, थोड़ा सा ये इसे समझते हैं। नाटो वैसे तो सबकी सहमति से फैसले लेता है, लेकिन अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके पास सैन्य पावर काफी ज्यादा है। इससे भी बड़ी चीज है, उसके पास परमाणु हथियारों का भंडार है। यूरोप के सारे देश इसे सुरक्षा का गारंटी मानकर निश्चिंत रहता है। ऐसे में ट्रंप की धमकी परेशान करने वाली है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के किसी भी देश पर हमला हो तो इसे सारे मेंबर्स के खिलाफ हमला माना जाएगा। फिलहाल जैसे हालात हैं, जियोपॉलिटिकल हिसाब किताब वैसे ही गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे में देशों में बेचैनी बड़ी लाजमी है। क्या ट्रंप के चाहने भर से ही यूएस नाटो से दूर हो जाएगा? आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं। तकनीकी तौर पर यह मुमकिन नहीं है। वहां की प्रोसेस के मुताबिक किसी भी इंटरनेशनल संधि को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति को सीनेट से मंजूरी लेनी होती है। ये सहमति भी कम से कम 2/3 बहुमत के साथ में होनी चाहिए। हालांकि विदेश नीति पर ट्रंप के पास काफी सारे अधिकार हैं, जैसे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए सीनेट की सहमति के बगैर भी ऐसे बड़े फैसले ले सकते हैं। अब ये जानते हैं कि ये देश काफी हद तक नाटो पर भरोसा करते हैं, तो वो कौन से हैं? सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहते हुए कई देशों ने अपनी कोई तैयारी नहीं कर रखी है, जैसे लग्जमबर्ग और आइसलैंड जैसे देशों के पास खुद अपनी ही बहुत सीमित सैन्य ताकत है। नाटो पर निर्भरता का अंदाज इस बात से लग सकता है कि कई मजबूत देशों के पास भी अपना परमाणु हथियार नहीं है, जैसे जर्मनी, इटली और टर्की। वे सुरक्षा के लिए अमेरिकी जखीरे के भरोसे ही रहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप के आने के साथ इन देशों में डिफेंस को लेकर खलबली मची हुई है। आइए अब थोड़ा ये समझते हैं कि यूरोप में कौन से और दूसरे सैन्य संगठन हैं। फिलहाल इन देशों में सैन्य बजट बढ़ाने पर चर्चाएं चल रही है। इसके अलावा प्लान बी के नाम पर यूरोप में एक और सैन्य गुट बन चुका है, जिसका नाम है कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी। इसके तहत यूरोपीय संघ के पास 3 लाख सैनिकों की क्षमता है, जो इमरजेंसी में अपने सदस्य देशों की मदद करेगी। हालांकि नाटो के मुकाबले इसके पास काफी सीमित ताकत और रिसोर्सेज है। तो ये था आज का एक विश्लेषण, जिसमें ये जानने की कोशिश करी कि क्या वाकई अमेरिका नाटो से हट सकता है। जो कंडीशन है उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो अपनी नाराजगी बड़े ही ओपनली कई फोरम्स पर जता चुके हैं। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े ही इंस्टेंट फैसले लेने में बिलीव करते हैं। तो क्या वन फाइन डे हमें अचानक ऐसा भी कुछ सुनने को मिल सकता है कि यूएस जो है वो नाटो से बाहर हो गया? ये तो हमें समय ही बताएगा। लेट्स सी आने वाला समय हमें क्या चीजें अनफोल्ड करता है। आज के विशेषण में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए विषय और एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।